वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वैसे तो वफाकी दारुल-हुकूमत का मौसम इंतहाई सर्द है, यकबस्ता हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन जो सियासी पारा है इस्लामाबाद का वो नाज़रीन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सेनेट इलेक्शन के मामले पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया और कल के वज़ीर आज़म इमरान खान के इस एक्शन को काउंटर करने के लिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक बयान दाग दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जमहूरियत के लिए हम अपनी सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इस बयान में जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन आप नाज़रीन ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहना ये चाह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए और इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने के लिए हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, सुनने के लिए और देखने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान इंतहाई सख्त लगता है मौजूदा सियासी माहौल में, लेकिन इसी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दो पैगाम दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान में दो छुपे पैगामात किन हलकों के लिए थे, इसी बात पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से बार बार एक चीज का मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान एक बड़े ही जिम्मेदार मनसब पर हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें अमूमी बातें नहीं करनी चाहिए। ये मुतालबा किया जाता है इमरान खान साहब से कि अगर उनसे किसी ने NRO मांगा है तो इमरान खान साहब को एक जिम्मेदार मनसब पर होते हुए उन NRO मांगने वाले लोगों के नाम बताने चाहिए। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो लोग NRO मांगते हैं हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, उनके नाम अफशा कर दिए गए हैं, अया कर दिए गए हैं। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे जिसमें दो खुशखबरियां हैं और ये खुशखबरियां सुनाई गई हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से। तो ये आज की हमारी दो खबरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के उस बयान से जिसमें उनका यह कहना है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हम हर हद तक जाएंगे और अगर हमें हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देना पड़ी तो हम ये कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया, चंद चीदा नुकात आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा और फिर इस बयान में छुपे जो दो पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिए हैं उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नाज़रीन ये कहा गया कि हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देना पड़ी तो हम तैयार हैं। हुकूमत घबराहट और बुखलाहट का शिकार है क्योंकि हुकूमत जानती है कि उन्हें सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिल सकती और इस बात से मैं भी इत्तफाक नहीं करूंगा, आप नाज़रीन भी इत्तफाक नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन अगर हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो अपोजिशन तो यही चाह रही है कि सेनेट इलेक्शन को किसी ना किसी तरह से रोका जाए, ये इलेक्शन ना हो पाए, लेकिन लग नहीं रहा कि ये सेनेट इलेक्शन रुक पाएंगे। लग यही रहा है कि ये सेनेट इलेक्शन होंगे, हर हाल में होंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मेजोरिटी बनती है सेनेट इलेक्शन में मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आगे जो कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाएं। पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज है कि इमरान खान को घर जाना होगा। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में PDM को मुस्तहकम बनाने पर बात हुई है। हम सब ने इस्तीफे जमा कराने का फैसला कर लिया है। हमारी हिकमत अमली यही होगी कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो। 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन, मैं असल बात की तरफ भी आता हूं, दो सिर्फ पॉइंट रह गए हैं। आगे चल के बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि मुज़ाहमत और मुज़ाकरात दोनों काम हम जानते हैं, लेकिन अब ये बात करने का वक्त गुजर चुका है। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए डायलॉग की पॉलिसी ज़रूरी है। हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को बहाल कराना चाहते हैं। ये तो नाज़रीन बयान हो गया बिलावल भुट्टो जरदारी का। अब इसमें छुपे दो पैगामात क्या हैं उस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि मुज़ाहमत और मुज़ाकरात दोनों काम जानते हैं, लेकिन अब बात करने का वक्त गुजर चुका है। यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर रहे हैं कि अब मुज़ाकरात करने का वक्त नहीं है। हुकूमत के साथ हम किसी किस्म का मुकालमा या मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो मैसेज दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि हमारी हिकमत अमली यही होगी कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए डायलॉग की पॉलिसी भी जरूरी है और हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल कराना चाहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो कहते हैं कि हम डायलॉग नहीं करना चाहते, डायलॉग की जो वक्त है वो गुजर चुका है। दूसरी तरफ ये डायलॉग की बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का जो है वो शिकार नहीं करना चाहते। नाज़रीन, इसमें यह पैगाम छुपा है दोनों इस बातों में, जो दो पैगाम है
पैगाम एक ही है, लेकिन दो अलग अलग बातों से दो अलग अलग पैगाम दिए गए हैं। मकसद एक ही है कि हम हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर मुख्तदर हल्के हैं जिन्हें अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि जो इमरान खान के लाने वाले हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और ये इस किस्म का फिलर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इस बयान में इसलिए छोड़ा है क्योंकि हुकूमत तो बार बार डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो है इस डायलॉग की ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद अपोजिशन ये समझती है, मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, शायद अपोजिशन ये समझती है कि अगर हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात किए तो शायद हमें कुछ हासिल ना हो पाए, लेकिन अगर हम असल मुख्तदर हल्कों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो शायद हमें बहुत कुछ हासिल हो जाए और वो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इस बयान में जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मैसेज तो ये दिया हुकूमत को डराने के लिए कि हम सिंध असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार हैं, कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वहीं जो असल मकसद था, जो मैसेज पहुंचाना था बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुख्तदर हल्कों को, वो पैगाम पहुंचाया गया है कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत के साथ हम बात नहीं करेंगे, आप आएं, आप अगर ऑफर करें तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जैसा कि चंद रोज पहले मैंने एक वीडियो आप नाज़रीन के साथ शेयर की थी, मेरे एक दोस्त की मौलाना फजल रहमान के साथ 1-to-1 गुफ्तगू हुई। उस दोस्त ने मौलाना फजल रहमान से ये पूछा कि मौलाना साहब ये बताएं कि अब तक आपके साथ कोई मुख्तदर हल्कों की जानिब से, कंट्रोल टावर की जानिब से आपके साथ कोई राब्ता किया गया है? तो मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया, उससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, आज फिर मैं दोहरा देता हूं। मौलाना ने यह जवाब दिया कि अभी तक तो कोई राब्ता नहीं किया गया, लेकिन उन्हें हमारे साथ राब्ता करना पड़ेगा और वो मेरे साथ राब्ता करेंगे। तो अभी तक तो कोई राब्ता नहीं हुआ और बार बार इस किस्म के पैगामात देकर ये सिग्नल दिए जा रहे हैं कि आए, बैठे, हमारे साथ बातचीत करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट दिया, जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, जो बार बार लोगों की जानिब से, सहाफती हल्कों की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से कहा जाता है कि इमरान खान साहब क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हैं, उन्हें अमूमी किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए कि उनसे एनआरओ मांगा जाता है। इमरान खान बताएं कि उनसे एनआरओ किसने मांगा है, उनके नाम बताए जाएं। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करने के लिए वहां पर गए हुए थे। इस्लामाबाद से मुख्तलिफ सहाफ़ी भी उनके साथ थे। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने एनआरओ मांगने वालों के नाम बता दिए हैं। इमरान खान ने यह कहा कि मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, अपोजिशन बड़े जलसे करते फिर रही है, चाहूं तो अब भी इनसे बड़ा जलसा कर सकता हूं। और यह कहा गया कि पूरी कौम ने देखा कि जब लाहौर का जलसा हो रहा था तो मैं कितना परेशान था। और यहां पर खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं संडे के रोज अपने घर बनीकाला में मौजूद था और मेरे जो 2 डॉग थे या कुत्ते थे, मैं उनके साथ कितना मशगूल था, उन्हें खाना खिला रहा था, जो भी उनकी खुराक थी वो उन्हें खिला रहा था। तो मुझे अपोजिशन के इस जलसे की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं थी। जितने मर्जी ये जलसे कह रहे हैं, जितने मर्जी ये जलसे कर लें। अब एनआरओ किसने मांगा, इस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये कहते हैं कि हमने कब एनआरओ मांगा, इन्होंने नैब तरमीम के मामले पर लिखकर एनआरओ मांगा था और नैब कानून में 34 जो है वो अमेंडमेंट अपोजिशन की जानिब से, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से तजवीज की गई थी। तो जो नाम है एनआरओ मांगने वाले, नाज़रीन, नून लीग में उस इजलास में कौन शरीक हुआ था? उसमें एहसन इकबाल मौजूद थे, उसमें शाहिद खान अब्बासी मौजूद थे, उसमें गलिबन राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे और उसमें पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, शहरी रहमान, नवीद कमार, इस तरह के जो सीनियर रहनुमा हैं और वो मौजूद थे। और इमरान खान साहब ये कहते हैं, ये तमाम लोग मिलकर जो इन्होंने 34 अमेंडमेंट पेश की थी उस इजलास में, जिसमें फेटफ का मामला भी जेर गौर आना था और इसी मकसद के लिए इजलास बुलाया गया था कि जो फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला है, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया था, लेकिन वहां पर नैब तरमीम का मामला भी जेर बहस लाया गया और ये 34 तरमीम पेश करके एक किस्म का एनआरओ मुझसे मांगा गया। और खान साहब ये कहते हैं कि अगर मैं ये 34 तरमीम मान लेता तो इसका मतलब ये था कि नैब को दफन कर दिया जाए, इनके केसेस को खत्म कर दिया जाए, मकसद इनका एनआरओ मांगना था। अब जो तीसरी खबर है जिसमें मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि 2 बड़ी अहम खुशखबरियां फवाद चौधरी की जानिब से सुनाई गई हैं। एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें कम होने वाली हैं। इसकी वजह यह बताई गई है कि हुकूमत की जो इक्तसादी राब्ता कमेटी है, जिसे ECC कहते हैं, उसकी जानिब से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूर कर लिया गया है। और जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद जो दीगर गाड़ियां हैं, ये तो गाड़ियां सस्ती होंगी, लेकिन जो बाकी कंपनीज ने जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों पर मारधाड़ कर रखी है, लोगों की जेबों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। आप नाज़रीन के सामने है कि सुजुकी मेहरान जो 800 सीसी थी, अब तो उसे चेंज करके दोबारा से 660 सीसी वो निकाल दी गई है, दूसरी गाड़ी आल्टो गाड़ी निकाल दी गई है।
तो कितना लूटा गया 800 सीसी मेहरान पर पाकिस्तान के अवाम को, और उसमें कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं थे। तो अब खान अपना फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुनाई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आने के बाद पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। दूसरी जो खबर सुनाई गई है खुशखबरी, उसमें फवाद चौधरी का यह कहना है कि बहुत जल्द 3 मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन का आगाज करने वाली हैं। पाकिस्तान में ये तीनों कंपनियां अपने मोबाइल जो है यहां पर मैन्युफैक्चर करेंगी, और मोबाइल मैन्युफैक्चर पॉलिसी की भी मंजूरी हुकूमत की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से दे दी गई है। फवाद चौधरी अपने बयान में ये कहते हैं कि इससे जो मेड इन पाकिस्तान की मुहिम है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी चीज़ों को बनाएं, अपनी चीज़ों को बनाकर ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करें बल्कि बैरून मुल्क भी मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए। तो मेड इन पाकिस्तान की कैंपेन के सिलसिले में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान को हासिल हुई है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि हम अपने वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं, जल्द एक्सरे और डायलिसिस की जो गुर्दों के साफ करने वाली मशीन होती है वो भी बनाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां 2 खबरें मैंने आपको सियासी हवाले से बताई हैं कि इस मौसम सर्द है, सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस घुटन के इस माहौल में, या सियासी गर्मा गर्मी के इस माहौल में, ये 2 अच्छी खबरें सामने आई हैं जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से सुनाई गई हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाजत चाहें।